लेकिन गडकरी जी, आपने खुद जिक्र किया कि कुछ उद्योगपतियों से आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो आंख में आंसू भी दिख रहा है किसी के। केंद्र की सरकार को राज्यों के मुख्यमंत्रियों के आंसू नहीं दिख रहे क्या? सब राज्यों के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जीएसटी का पैसा दे दीजिए, नहीं तो कोरोना के लिए अलग से कोई ग्रांट दे दीजिए, कोई पैकेज जारी कर दीजिए राज्यों के लिए भी। उनके पास पैसा नहीं है, कैसे लोगों को वो चीजें मुहैया कराएं जिनकी आप उनसे एक्सपेक्टेशन रखे हुए हैं कि ये राज्यों की सरकारों के इशू हैं, ये खुद सॉर्ट आउट कर लेंगे। देखो, राज्यों के लिए भी बड़े प्रमाण पर भारत सरकार की ओर से मदद दी गई है कोरोना के लिए। और ये जो आपका एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जीएसटी के बारे में भी मेरी जानकारी ऐसी है कि जो राज्य सरकार का हिस्सा है उसको भी तुरंत रिलीज करने के बारे में सूचना दी गई है। पर सच्चाई ये भी है कि कोरोना के कारण जो रेवेन्यू क्रिएट हो रहा था उसके ऊपर भी इम्पैक्ट हुआ है। तो मुझे लगता है इस समय राज्य सरकार के साथ भी हम लोग हैं और निश्चित रूप से राज्य सरकार के पीछे भारत सरकार खड़ी रहेगी। रूप से मोदी जी ने कहा है और कोई भी निर्णय करते समय मुख्यमंत्रियों से चर्चा करके उनका ओपिनियन लेकर बाद में भारत सरकार निर्णय कर रही है, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर। तो ये भी है, पर आप एक बात समझ लो कि वी आर फेसिंग, ऑल स्टेक होल्डर्स आर फेसिंग प्रॉब्लम्स। हम सब लोग संकट में है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आज संकट में नहीं है। तो हमको सबको संकट में एक दूसरे को मदद करके आगे जाना होगा, यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ ही देर में हम चलेंगे साहिल के पास, क्योंकि महाराष्ट्र के इर्द गिर्द और तमाम राज्यों की जो स्थिति है उस पर वो सवाल पूछेंगे। लेकिन नितिन जी, मेरा अगला सवाल आपसे जरा हटकर है। इस पूरी बीमारी और इस बीमारी की वजह से जो इतना बड़ा संकट पूरे विश्व में पैदा हुआ है, अगर मैं सही हूं तो आपका ये मानना है कि ये कोरोना कॉन्स्पिरेसी थी और जिस तरह से चीन से ये बीमारी फैली उसको रोकने के लिए चीन ने सही वक्त पर कदम नहीं उठाया। आपने यहां तक भी कहा है कि हो सकता है उस साजिश की, कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी में भी दम हो जिसमें ये लैब का वायरस हो जो कि इस तरह से संक्रमण फैला गया। क्या वाकई आप ऐसा मानते हैं? पहली बात तो मैं आपके बात से 1% भी सहमत नहीं हूं। मैंने ना चीन का नाम लिया है, ना कॉन्स्पिरेसी का नाम लिया है, ना कुछ कहा। ये कहां से आया सब कुछ? मैंने जो कहा कि मुझे जब एक इसमें टीवी चैनल पे पूछा गया कि इसका वैक्सीन आएगा तब इसका मामला निपटा जाएगा। अभी वैक्सीन नहीं है क्योंकि पहली बार ये संकट आया है। कुछ जो इस प्रकार के जो डिसीज होते हैं और कुछ आर्टिफिशियल होते हैं। तो मैंने जो कहा कि ये आर्टिफिशियल लग रहा है और आज दुनिया के पास इसका वैक्सीन नहीं है, इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है, इसको डिटेक्ट करने की भी मेथोडोलॉजी नहीं है। और जिस दिन ये इसके ऊपर उपाय ढूंढा जाएगा, वैक्सीन मिल जाएगा, उस दिन हम फ्री हो जाएंगे, किसी को होगा ही नहीं, जैसे बाकी रोगों के लिए हम वैक्सीन लेते हैं। अब इसमें अमेरिका में, चीन में, इसराइल में, भारत में, अनेक देशों में रिसर्च शुरू है। और जो, मैं तो कोई साइंटिस्ट नहीं हूँ, पर जो मैं कुछ आपके जैसा ही सुनता हूँ, टीवी पर देखता हूँ, तो मुझे लगता है जल्दी इसका वैक्सीन मिल जाएगा। एक बार हमने वैक्सीन ले लिया तो हमको कभी वायरस का इम्पैक्ट ही नहीं होगा। तो मैंने यही बात का वर्णन किया था। मैं कोई विवाद में, ना चीन के बारे में मैंने कुछ कहा, ना मैंने कुछ विवाद किया, ना मेरे कुछ करना है। मेरी एक ही बात की आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं जो नहीं कहा वो मेरे मुंह में डालकर नई कंट्रोवर्सी मत करो। चीन और बाकी सब बातें संवेदनशील है, ये मेरा कहने का उद्देश्य भी नहीं था, उसके साथ कोई संबंध भी नहीं। ना मैंने चीन का नाम लिया, ना किसी ने कॉन्स्पिरेसी की ये कहा। मैंने कहा ये आर्टिफिशियल वायरस लेबोरेटरी में तैयार हुआ होगा, ऐसा अनुमान लगता है। चलिए, और इसलिए इसका सॉल्यूशन हमारे पास नहीं है और जल्दी ही हमारे पास इसका वैक्सीन मिलेगा तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा, इतना ही कहा था। आप भले ही चीन के ऊपर आरोप ना लगा रहे हों, लेकिन अमेरिका और चीन के बीच में तनाव है। दुनिया के और मुल्क ऐसे हैं जिनको लगता है कि चीन की वजह से आज पूरी दुनिया को यह झेलना पड़ रहा है और उसका इंपैक्ट लगता है ग्लोबल बिजनेस पर आने वाले दिनों में दिखाई देगा। क्या चीन के नुकसान का फायदा भारत को मिलेगा, आपको लगता है? पहली बात तो ऐसी है कि ट्रंप साहब बहुत बड़े, मैं बहुत छोटा आदमी हूं। जो एनालिसिस उन्होंने किया वो मेरे मुंह पे डालो मत। और मैं छोटा आदमी हूं, ना मैं फॉरेन मिनिस्टर हूं, ना मेरा कोई इससे लेना देना है। तो इस संबंध में ना मैं कोई कहना चाहता हूं, ना कुछ। मैंने वायरस ये जो है ये आर्टिफिशियल है, इसका वैक्सीन अभी तक मिला नहीं है क्योंकि अभी तक ये आया ही नहीं था। जल्दी ही इसका वैक्सीन मिल जाएगा और वैक्सीन मिल जाएगा तो हमारी दिक्कत हट जाएगी, फिर कोई उसके लिए हमको उसका संकट नहीं रहेगा, तब तक हमको रुकना होगा।
और दूसरी बात कही कि इसको डिटेक्ट करने की भी कभी आया ही नहीं था, तो ये पहली बार आया है। अब उसके बारे में काफ़ी रिसर्च हुआ, लेबोरेटरी में काम हो रहा है और होगा। मेरा संबंध इतना ही था, मैं कोई संवेदनशील मुद्दों पर चीन, अमेरिका और कुछ बातें कॉन्स्पिरेसी, मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं इस विभाग का कोई मंत्री नहीं हूँ, मेरा ये काम नहीं है।